हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा, मतलब ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र के बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये है हमारा लायन बैच। इस बैच के सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बीएससी जूलॉजी के काफी सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, नोट्स का भी स्क्रीनशॉट आप लोग लास्ट में ले लेना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के और बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसमें क्या क्या इंक्लूड करोगे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे ये क्वेश्चन अगर कभी आपके एग्जाम में आता है तो सीधा लॉन्ग टाइप में आता है। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब इसका वर्गीकरण, जो ट्रिपैनोसोमा है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, और इसके बारे में जो भी बातें हैं इंट्रोडक्शन है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। सेकंड नंबर पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे विद डायग्राम। मैं आप लोगों को डायग्राम वगैरह भी बना करके बताऊंगी कि ट्रिपैनोसोमा का डायग्राम आप लोग इजी तरीके से कैसे बना सकते हो, और बहुत ही इजी इसका डायग्राम है। देन सेकंड नंबर पे हम लोग बहुरूपता देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब जो ट्रिपैनोसोमा है उनके अलग अलग रूप होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को आज के वीडियो में ही बता दूंगी। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका लाइफ साइकिल, जो कि मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ट्रिपैनोसोमा का जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार से होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। देन लास्ट में हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, अगर ट्रिपैनोसोमा से कोई बीमारी हो जाता है तो उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है और कौन कौन सी बीमारी ट्रिपैनोसोमा के द्वारा पैदा होती है। तो ठीक है गाइस, तो चलिए इतना हम लोग आज के वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका क्लासिफिकेशन बता दूं। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, देन हम लोग इसका क्लासिफिकेशन भी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम देख रहे हो, ये है ट्रिपैनोसोमा। कुछ इस तरीके से ट्रिपैनोसोमा दिखाई देता है। हालांकि इसकी जो भी संरचना है वो मैं आप लोगों को आगे अच्छे से बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो एक छोटा सा चीज है, मैं आप लोगों को ट्रिपैनोसोमा के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए जो ट्रिपैनोसोमा होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप हम इसे नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम लोग जो ट्रिपैनोसोमा है उसको अच्छे से देख सकते हैं। ट्रिपैनोसोमा की बहुत सारी जातियां पाई जाती है, और ये जो ट्रिपैनोसोमा होता है वो एक प्रकार का परजीवी होता है, एक प्रकार का पैरासाइट होता है। मतलब परजीवी से आप क्या समझते हो, पैरासाइट मतलब आप क्या समझते हो, दूसरे जीव के ऊपर रह करके ये अपना जीवन यापन पूरा करते हैं, अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मक्खियां और मनुष्य, जैसे कि हमारे घरों में जो मक्खियां पाई जाती है ना, वो जो मक्खियां होती है वो इसी ट्रिपैनोसोमा को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाने का काम करती है। ठीक है, तो जो ट्रिपैनोसोमा होता है वो मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है। जो हमारी रक्त होती है, जब किसी इंसान को ट्रिपैनोसोमा का इन्फेक्शन होता है तो उनके ब्लड में ट्रिपैनोसोमा का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो तैरते रहते हैं। तो किस माध्यम से ये तैरते हैं, यहाँ पे देख रहे हो ट्रिपैनोसोमा का एक छोटा सा पूंछ होता है। इसी पूंछ की सहायता से वो क्या करते हैं, मनुष्य के ब्लड में तैरने का काम करते हैं। और जो मक्खियां होती है वो इसी ट्रिपैनोसोमा को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में या फिर एक जानवर से दूसरे जानवर में पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर किसी इंसान को ट्रिपैनोसोमा का इन्फेक्शन होता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का लक्षण देखने को मिलता है, वो है निद्राकारी, मतलब इसमें नींद बहुत आता है। हालांकि और बहुत सारे सिम्टम है जो कि ट्रिपैनोसोमा इन्फेक्शन के बाद किसी मनुष्य में देखने को मिलता है। मनुष्य के साथ साथ किसी अन्य जानवरों में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मनुष्य में ही होगा, किसी भी जानवर में, अन्य जानवरों में भी ये इन्फेक्शन क्या होता है, हो सकता है। और एक चीज और, एक बहुत अच्छा टर्म है देखो, द्विपोषीय, जिसको हम लोग कहते हैं डाइजेनेटिक। जो ट्रिपैनोसोमा होता है उनका जीवन चक्र जो होता है वो डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक मतलब क्या होता है, इनका जो जीवन चक्र है वो मनुष्य के ब्लड में तो बीतता ही बीतता है, साथ ही साथ जो मक्खियां होती हैं उनके भी शरीर में इनका आधा जीवन चक्र जो है वो कंप्लीट होता है। मतलब जिनका आधा लाइफ साइकिल मधुमक्खी के शरीर में होता है, मधुमक्खी नहीं सॉरी मक्खियों के शरीर में होता है, और जो आधा लाइफ साइकिल है वो मनुष्य के शरीर में होता है। मतलब इनका हम कह सकते हैं कि इनका जो जीवन चक्र है वो द्विपोषीय होता है। तो डाइजेनेटिक का मतलब आप समझ गए हो, दो वाहक, मतलब दो होस्ट के ऊपर रह करके, दो होस्ट, एक पहला तो मनुष्य हो गया, फिर कोई भी अन्य जानवर हो गया, और दूसरा हो गया कोई भी कीड़े मकोड़े। तो इसके द्वारा जो है वो ये अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। और एक चीज और कि ये जो ट्रिपैनोसोमा होती है मनुष्य में इनकी
इनकी विशेष प्रकार की 3 जातियां पाई जाती है। देखो कौन कौन सी जाति है। पहला तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। तो गैम्बियंस एक प्रकार का जाति है जो मैक्सिमम ट्रिपेनोसोमा इन्फेक्शन जब होता है तो इसी प्रकार की जातियां सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्रूजाई और रोडियंस, मतलब ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई और ट्रिपेनोसोमा रोडियंस, ये भी एक प्रकार की जातियां हैं ट्रिपेनोसोमा की। तो ट्रिपेनोसोमा की ये जो 3 जातियां हैं वो मैक्सिमम इंसानों में पाई जाती है। और जो ट्रिपेनोसोमा इन्फेक्शन है मैक्सिमम ये दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीकी देश हैं उनमें उन मनुष्यों में ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब जो अफ्रीकन है उनके शरीर में इस प्रकार का इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो था गाइस एक प्रकार का छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें हम लोगों ने यह जाना कि जो ट्रिपेनोसोमा होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, परजीवी होते हैं, डाइजेनेटिक होता है बिकॉज इनका जीवन चक्र 2 होस्ट के ऊपर ये अपना जीवन चक्र को कंप्लीट करते हैं। और अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती है। अगर किसी इंसान में इनका इन्फेक्शन होता है तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार का सिम्टम हमको देखने को मिलता है। और ये जो होते हैं मनुष्य के रक्त में तैरने का काम करते हैं और मनुष्य के ब्लड में ही ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इसका जो एक इंट्रोडक्शन था वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हालांकि जो भी इसका डायग्राम है वो मैं आप लोगों को आगे अच्छे से बता दूंगी, है ना, किस प्रकार से इनका जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है। तो एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया कि ट्रिपेनोसोमा आखिर क्या है। तो एक प्रकार से ये भी रोग फैलाने वाले ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। अब चलिए मैं इसके बाद जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो आप लोग ऐसा इंट्रोडक्शन लिख लेना। हालांकि मैं नोट्स में बहुत अच्छे से लिखी हूँ तो नोट्स में भी आप लोग देख सकते हो। देन अब जैसे ही आप लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट करोगे ना देन इसका हमको क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा, इसको हमको वर्गीकरण लिखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसका फाइलम कौन सा है तो कौन से फाइलम के अंतर्गत आते हैं ये संघ इसका है प्रोटोजोआ। ये सारे क्या होते हैं प्रोटोजोएंस होते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही ये सूक्ष्मजीव आते हैं, है ना। तो फाइलम में क्या लिखोगे आप लोग प्रोटोजोआ। और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है इसका क्लासिफिकेशन लिखा करो गाइस। क्लासिफिकेशन लिखते हो तो अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, है ना। सेकंड नंबर इसका उपसंघ में क्या लिखोगे प्लाज्मोड्रोमा। प्लाज्मोड्रोमा ये इसका क्या है सब फाइलम है। वर्ग क्लास की बात करें तो मैस्टिगोफोरा क्लास के अंतर्गत ये आते हैं। और अगर हम लोग सब क्लास की बात करें तो जुमेस्टीजीना क्लास सब क्लास के अंतर्गत आते हैं। ऑर्डर की बात करें गण की बात करें तो काइनेटोप्लास्टिडिया इनका गण होता है। और जीनस की बात करें वंश की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा वंश है। और जाति की बात करें तो गैबियंस। मैं बहुत सारी जातियां बताई हूँ, ग्रैम्बियंस बताई हूँ, क्रूएज बताई हूँ और आई थिंक बहुत सारी यहाँ पे बताई हूँ ना मैं आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज बताई हूँ जैसे कि क्रूजाई हो गया, रोडिसियंस हो गया। तो ये अलग अलग जातियां जो कि मनुष्य में रोग फैलाने का काम करते हैं। तो पहला हो गया हमारा सिनॉप्सिस का पहला पॉइंट वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में जितना भी बताई हूँ ना गाइस उसको पूरा लिख लेना आप लोग, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जो भी मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बताई हूँ ट्रिपेनोसोमा के बारे में वो भी अलग अलग पॉइंट बना करके लिख लेना, है ना। तो इसका मुख्य वाहक कौन होती है मक्खियां होती है। जो भी मक्खी है उसका मैं फोटो भी दिखा दूंगी और उसका नाम भी मैं आप लोगों को आगे बता दूंगी। अब चलिए हम लोग इसके संरचना के बारे में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वैसे बुक में थोड़ा सा कठिन टाइप से डायग्राम दिया होगा बट अगर हम इसको बनाते हैं ना तो बहुत इजी डायग्राम है। इसको सिंपली आप 2 मिनट से भी कम टाइम में आप इसको आराम से बना सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को मैं बता ही चुकी हूँ कि जो ट्रिपेनोसोमा होते हैं वो क्या होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। मतलब ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल इसमें एक ही केंद्रक पाया जाएगा। सब चीज एक प्रकार के यूनिसेलुलर टाइप ही है ये पूरा। और इसकी जो लंबाई होती है मैं यहाँ पे लिख दी हूँ 10 से 40 म्यू तक इसकी लंबाई होती है। अगर हम उसकी चौड़ाई की बात करें तो 2.5 से 10 म्यू तक इसका चौड़ाई हो सकता है। मतलब ये लंबे होते हैं और थोड़े से कम ये चौड़े होते हैं। अगर हम लोग इस तरफ देखें इसके अग्र सिरे की तरफ अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा पतला होता है। जैसे जैसे आगे जाते जाते बीच में थोड़ा सा मोटा हो जाता है और लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा और भी ज्यादा मोटा ये हो जाता है ना। यहाँ पर इसका फ्लैजिला पाया जाता है, एक प्रकार की पूंछ पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं फ्री फ्लैजिनम। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री फ्लैजिलम। तो फ्री फ्लैजिलम की सहायता से ये मनुष्य के ब्लड में तैरने का काम करता है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये इसका एक प्रकार से पूंछ होता है, पूंछ की भांति इसकी संरचना होती है और इसी पूंछ के माध्यम से वो तैरने का कार्य करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। और अगर हम लोग इसकी एक संरचना देखें तो बिल्कुल एक पत्ती के समान इसकी संरचना होती है, जैसे कि पत्तियां होती ना उसी तरीके से इसकी क्या होती है ये संरचना होती है। और ये जो फ्लैजिलम होते हैं वो एक
विशेष प्रकार से मेम्ब्रेन से ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो अटैच्ड फ्लैजिलम। ये जो फ्लैजिलम होते हैं वो ट्रिपैनोसोमा से कौन से मेम्ब्रेन के द्वारा अटैच होते हैं, उसका नाम है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा ये जो फ्लैजिला है वो ट्रिपैनोसोमा से अटैच्ड होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अटैच्ड फ्लैजिलम, और इसी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के हेल्प से ये पूरे ट्रिपैनोसोमा में इस तरीके से फैले रहते हैं। जो मैंने रेड कलर का बनाया है ना, वो क्या है, प्रकार का फ्लैजिलम है, और ये फ्लैजिलम क्या है, ट्रिपैनोसोमा में पूरे शरीर में क्या होते हैं, ये इस प्रकार से अटैच्ड होते हैं, और ये अर्ध तरल ब्लड में भी ये क्या करते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं। अगर हम लोग इसके आउटर लेयर की बात करें तो ये एक प्रकार की पतली झिल्ली के द्वारा ढका होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेलिकल। ब्लू कलर का मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो जो पूरा ट्रिपैनोसोमा होता है पतली झिल्ली के द्वारा कवर रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेलिकल। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अगर हम लोग इसके और अंदर जाते हैं तो इसमें साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, मतलब कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जैसे कि कोई कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, सेम उसी तरीके से ट्रिपैनोसोमा में भी कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और उस कोशिका द्रव्य में एक बड़ा सा स्पष्ट रूप से केंद्रक भी पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे ग्रीन कलर में मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो स्पष्ट संरचना होता है न्यूक्लियस का, काफी बड़ा सा इसका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर स्पष्ट रूप से न्यूक्लियस पाए जाते हैं न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर में। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कोशिका द्रव्य में क्या क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो जितने भी चीजें हैं वो पूरे इन ट्रिपैनोसोमा में पूरे क्या होते हैं, फैले रहते हैं। जितना मैंने ये डैश 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 किया हुआ है ना, वो पूरा गोल्गी का राइबोसोम, ईआर, ये सब चीज वो पूरा कोशिका द्रव्य में फैले रहते हैं। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो मैंने डॉट डॉट बनाया हुआ है वो क्या है, रिजर्व फूड है। रिजर्व फूड मतलब क्या करते हैं, ये जो भोजन होते हैं उसको ग्रेनुल्स टाइप से उन लोग स्टोर करके रखने का कार्य करते हैं। ये मतलब यहाँ पे जो डॉट 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 आप लोगों को ग्रीन कलर का दिख रहा है वो प्रकार से रिजर्व फूड होता है। तो ये क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके रखते हैं, और जब बाद में इसकी आवश्यकता होती है तो ये उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक चीज और आपको यहाँ पे बता दूं, डीएनए की कुंडलियां भी ट्रिपैनोसोमा में पाए जाते हैं। मतलब इसके कोशिका द्रव्य में हम लोग देखते हैं कि डीएनए भी पाया जाता है। तो ये तो था इसका संरचना। तो मेनली अगर आप ट्रिपैनोसोमा का डायग्राम बना रहे हो तो मेन इसमें हमको यही फोकस करना है कि इसमें फ्री फ्लैजिलम पाया जाता है। फ्लैजिलम जिस मेम्ब्रेन से अटैच होता है वो उसका नाम है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, क्योंकि ये उसको तैरने का कार्य करते हैं। इसमें रिजर्व फूड भी पाया जाता है। इनका जो बाहरी लेयर होता है वो आपका पेलिकल कहलाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी लिख लेना। बाकी जैसे नॉर्मल जो सेल होता है वो तो आप लिखोगे ही, इसमें कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब तो आपको लिख ही सकते हो, और आप लोग यहाँ पे बता भी सकते हो ये ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वो पूरा लिख लेना, और इसमें बता देना कि इसमें डीएनए भी पाए जाते हैं। बस इतना ही डायग्राम आप लोग बना दोगे ना, आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए स्ट्रक्चर तो हो गया, अब मैं आप लोगों को इसकी बहुरूपता के बारे में बता देती हूँ। अब चलिए गाइस हम लोग आगे देख लेते हैं। ट्रिपैनोसोमा में बहुरूपता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो आखिर ये बहुरूपता क्या होते हैं? तो देखिए जो ट्रिपैनोसोमा होते हैं वो अपने पूरे जीवन चक्र में, अपने पूरे जीवन मतलब उसके पूरे लाइफ साइकिल में वो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, इसलिए इसको ट्रिपैनोसोमा को बहुरूपी बोलते हैं। बहुरूपी मतलब जैसे कि वो अगर फर्स्ट स्टेज में है तो वो अलग ही आकार आकृति के दिखते हैं, अलग ही शेप के दिखते हैं। देन वो थोड़े से और अलग अपने स्टेज में आगे बढ़ते जाते हैं, उनका जो साइज शेप है वो भी चेंज होते रहता है, मतलब उनका आकार भी परिवर्तित होते रहता है। इसलिए बोला जाता है कि जो ट्रिपैनोसोमा होते हैं वो एक प्रकार के बहुरूपी होते हैं, उनमें पॉलीमॉर्फिज्म का गुण पाया जाता है। चाहो तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप लोग लाइफ साइकिल में जा सकते हो, लेकिन ये भी अगर बना दोगे डायग्राम वगैरह तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो गाइस अभी थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है घर में, तो मैं भी आवाज आप लोगों को आ रहा है ना, प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेज हम लोग देख लेते हैं इसका। तो फर्स्ट स्टेज होता है लेशमानिया। टोटल 4 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है, इनकी आकृति और इनके रूप के आधार पर टोटल 4 स्टेज में
ट्रिपैनोसोमा को बांटा गया है। सबसे पहला जो स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज का जो ट्रिपैनोसोमा होता है उसको लेशमानिया बोलते हैं। तो जो लेशमानिया जो ट्रिपैनोसोमा होता है, जो इसकी फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें जो ट्रिपैनोसोमा होता है वो पत्ती के आकार का नहीं दिखता है, वो ऐसा लंबा सर्पिलाकार का नहीं दिखता है, वो बिल्कुल एकदम राउंड होता है, गोल होता है। क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल गोलाकार इनकी जो है वो संरचना होती है। बीच नीचे के साइड में एक केंद्रक पाया जाता है। बात करें इसके फ्लैजिलम की, जो फ्लैजिलम जो पूंछ होता है, जो तैरने का काम करता है, वो इसमें नहीं पाया जाता है क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेज होता है, इसलिए इसमें फ्लैजिलम नहीं पाया जाता है। जो फ्लैजिलम होता है वो कोशिका द्रव्य में ही क्या होता है, अंदर में ही फैले रहते हैं और इनका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है इसके फर्स्ट स्टेज में, जिसको हम लोग कहते हैं लेशमानिया। क्लियर हो आपको? अब चलिए सेकेंड स्टेज की हम लोग बात करें तो इसका जो सेकेंड स्टेज होता है वो होता है लेप्टोमोनास। तो लेप्टोमोनास जो स्टेज होता है ट्रिपैनोसोमा का, उसमें क्या होता है गाइस, जो फ्लैजिलम होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, फ्लैजिलम होते हैं बट आकार में छोटे होते हैं ये, और जो केंद्रक होता है वो बीच में पाया जाता है। जो फ्लैजिलम है पहले कोशिका द्रव्य में पूरे तरीके से फैले थे, वो अब क्या होते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, है ना। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा तो जुड़े रहते हैं बट वो यहाँ से हल्के से वो बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं कि कौन सी स्टेज में, लेप्टोमोनास के स्टेज में। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग डायग्राम बुक में और अच्छे से मैंने नोट्स में और अच्छे से बनाया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हो। और जो भी काइनेटोप्लास्ट वगैरह है उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में मेरे नोट्स में देखने को मिल जाएगा, है ना। चलिए थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है क्राइथिडियल स्टेज। तो क्राइथिडियल स्टेज में क्या होता है, जो फ्लैजिला होता है वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ा रहता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक जो है वो बीच में स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, और जो फ्लैजिलम होते हैं वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा अभी भी इस शरीर में चिपके रहते हैं। क्लियर हुआ? ये इसका क्या होता है, क्राइथिडियल स्टेज होता है। ठीक, अब चलिए लास्ट स्टेज आता है इसका ट्रिपैनोसोमा स्टेज। मतलब ये ऐसा स्टेज है जिसमें जो ट्रिपैनोसोमा है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। जो मैंने आप लोगों को डायग्राम बनाया ना, वो वाला ट्रिपैनोसोमा अपने स्टेज में आ जाता है, और यही वो स्टेज होता है जो इसमें इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। मतलब जब ट्रिपैनोसोमा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो वो अब इन्फेक्शन फैलाने के लिए वो क्या हो जाता है, रेडी हो जाते हैं। जो इनका जो फ्लैजिलम होता है, जो इनका जो पूंछ होता है, वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर निकल करके स्पष्ट रूप से वो क्या होते हैं, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। पहले जो शरीर में चिपके थे वो अब वहां से खत्म हो जाते हैं, और ये स्पष्ट रूप से फ्लैजिलम, लंबे आकार के फ्लैजिलम यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं, मैंने नोट्स में, आप लोग और देख लेना गाइस, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनाया है, उसमें रफली डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। तो टोटल 4 स्टेज, एटलीस्ट स्टेज का ही नाम याद कर लेना, वही बहुत बड़ी बात है ना। इसका जो स्टेज है ना उसका नाम ही याद कर लेना, वही बहुत है। पहला क्या था, लेशमानिया, दूसरा क्या था, लेप्टोमोनास, तीसरा क्या था, क्राइथिडियल, और चौथा है ट्रिपैनोसोमा स्टेज। हिंदी में भी लिख सकते हो, और जरूरी नहीं है इंग्लिश में मैं लिखी हूँ तो इंग्लिश में लिखना जरूरी नहीं है, हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हो। तो छोटा छोटा डायग्राम बनाना है, 1-2 लाइन इसके बारे में लिखना है, ज्यादा आपको नहीं लिखना है। क्लियर हुआ गाइस इसका बहुरूपता? अब चलिए बहुरूपता तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग इसके लाइफ साइकिल के बारे में फाइनली देखने वाले हैं। अब चलिए गाइस फाइनली हम लोग ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र के बारे में देखने वाले हैं। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो डाइजेनेटिक होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विपोषिदीय। क्यों होता है द्विपोषिदीय? क्योंकि अपना जीवन चक्र ये 2 होस्ट के ऊपर रह करके कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला तो होता है वर्टिब्रेट होस्ट, मतलब जो कशेरुक होस्ट होते हैं, जैसे इसके अंतर्गत मनुष्य आते हैं या फिर कोई जानवर आते हैं, जैसे कि बकरी, गाय, बैल, भेड़, इस टाइप से जो होते हैं उसको हम लोग वर्टिब्रेट होस्ट बोलते हैं। सेकंड नंबर का जो होस्ट होता है वो होता है इंसेक्ट होस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे कि मक्खियां हो गई, कोई कीड़े मकोड़े हो गए, उनके ऊपर अपना जीवन यापन पूरा करते हैं, तो वो इंसेक्ट होस्ट कहलाता है। वैसे मेन जो ट्रिपैनोसोमा का इन्फेक्शन फैलाने का जो सबसे मेन वेक्टर, सबसे मेन वाहक होता है वो होता है टसी फ्लाई। इसका नाम याद कर लो, टसी मक्खियां जिसको हम लोग कहते हैं, घरों में पाया जाता है ये टसी फ्लाई, है ना। तो इसी मक्खियों के द्वारा ये इनका क्या होता है, सेकंड होस्ट होता है, इंसेक्ट होस्ट होता है, और जो मनुष्य होते हैं इनका प्रमुख होस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी मक्खियों के द्वारा इन्फेक्शन फैलाने का ये कार्य करते हैं ट्रिपैनोसोमा। तो चलिए मैं आप लोगों को अब इसके बारे में एक एक करके डिटेल में बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लाइफ साइकिल इन टसी फ्लाई।
मतलब जो टसी टसी मक्खियां हैं उनमें कैसे ये अपना होस्ट किस प्रकार से रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, पूरा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे एक मक्खी देख रहे हो जो कि टसी टसी फ्लाई है। जैसे अगर कोई मक्खी मनुष्य को मान लो कोई काट देती है कोई, या फिर कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है, अगर वो किसी इंसान के ब्लड को अगर चूसती है, मान लो उस इंसान के ब्लड में पहले से ही ट्रिपैनोसोमा इन्फेक्शन है, पहले से ही ट्रिपैनोसोमा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ब्लड में प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, जो ट्रिपैनोसोमा है वो इस ब्लड के माध्यम से वो कहां पर आ जाएंगे, इस मक्खी में, जो टसी टसी फ्लाई है उस मक्खी के शरीर में क्या कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। कौन? ट्रिपैनोसोमा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब क्या हुआ, जो इनका पहला होस्ट मनुष्य था, अब उस होस्ट से ये दूसरे होस्ट में अब एंटर कर चुके हैं, मतलब मनुष्य से ये क्या आ चुके हैं, इंसेक्ट के अंदर आ चुके हैं। तो जो ट्रिपैनोसोमा होता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ही कोई मक्खियां उस ब्लड को अपने शरीर के अंदर एंटर करती है, तो सबसे पहले जो उनका आहार नाल होता है वहां से होते हुए ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो मीट गट में आ जाता है। यहाँ पास ट्रिपैनोसोमा आ जाते हैं और बहुत दिनों तक इस मीट गट में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मध्यांत्र, यहाँ पे आप देख सकते हो मक्खी है, तो मक्खी जैसे ही रक्त को चूसती है तो उस रक्त के साथ जो ट्रिपैनोसोमा नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनके मीट गट में आ करके कुछ टाइम के लिए यहाँ पर स्थित हो जाते हैं और यहीं पे अपना क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चालू कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिन तक इस मीट गट में रहने के बाद वो क्या करते हैं, बकल कैविटी में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो सैलिवरी ग्लैंड, जो उनका जो सलाइवा होता है, मतलब जो लार ग्रंथि होता है ना, वहां पर ट्रिपैनोसोमा क्या कर लेते हैं, अब एंटर कर लेते हैं किसमें, टसी टसी फ्लाई के सैलिवरी ग्लैंड में, बकल कैविटी से होते हुए इसके सैलिवरी ग्लैंड में आ जाते हैं। अब जब ट्रिपैनोसोमा इस मक्खी के सैलिवरी ग्लैंड में आते हैं तो उस समय वो कौन सी स्टेज में रहते हैं, क्राइथीडियल स्टेज। मैंने स्टेज नंबर जो 3 बताया था ना, क्राइथीडियल स्टेज, उसको मेटासाइक्लिक स्टेज ही बोलते हैं, मेटासाइक्लिक स्टेज भी कहते हैं। और इसी स्टेज में जो मक्खियां, जो ट्रिपैनोसोमा होती है वो संक्रामक होता है, जिसमें यहाँ पे स्टेज लिख देती हूँ, मेटासाइक्लिक स्टेज। कभी मान लो कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया कि कौन से स्टेज में जो ट्रिपैनोसोमा होता है वो ज्यादा इन्फेक्टिव होता है, तो उसका नाम है मेटासाइक्लिक स्टेज। स्टेज नंबर 3 है जो मैंने क्राइथीडियल स्टेज जो बताया था ना, 3rd नंबर का स्टेज वही वाला स्टेज है। और उसी स्टेज में ये क्या होते हैं, मक्खी के सैलिवरी ग्लैंड में आकर के बैठ जाते हैं। अब मान लो ये मक्खियां, अगर इनका जो लार है वो अगर किसी इंसान के कांटेक्ट में आता है तो फिर मक्खी से इंसान में फिर फैल जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो मक्खियां होती है, जो टसी टसी फ्लाई होती है, वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, या फिर एक जानवर से दूसरे जानवर से, जानवर से मनुष्य में, मनुष्य से जानवर में इन्फेक्शन को फैलाने का कार्य करती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने नोट्स बहुत अच्छे से पॉइंट डाल डाल करके लिखा हुआ है ना। चलिए, ये तो हुआ डेवलपमेंट इन फ्लाई। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट इन मैन, मनुष्य के शरीर में कैसे होगा। मान लो ये जो टसी टसी फ्लाई है, इनके सैलिवरी ग्लैंड में जो ट्रिपैनोसोमा है वो मेटासाइक्लिक स्टेज में आ चुका है, मतलब वो काफी ज्यादा इन्फेक्टिव हो चुका है। अब मान लो ये किसी मनुष्य के शरीर पे खाने पे बैठती है, फिर रक्त को चूसती है, फिर उसके शरीर में बैठती है, तो लार के माध्यम से जो ट्रिपैनोसोमा है जो अपने मेटासाइक्लिक स्टेज में है वो वापस इंसानों के या फिर किसी जानवर के ब्लड में आ जाता है। तो देखो, माइक्रोस्कोप से जब जो इन्फेक्शन को देखा गया तो ये क्या है, ब्लड है। और ब्लड में यहाँ पे आप लोग को जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये क्या है, ट्रिपैनोसोमा है ना, ट्रिपैनोसोमा है ये। और इस तरीके से वापस मक्खी के हेल्प से ये क्या करते हैं, किसी इंसान के ब्लड में वापस से ये पहुंच जाते हैं। क्लियर होगा इस आप लोगों को। अब देखिए, यहाँ पर जो परजीवी होते हैं जैसे ही मनुष्य के ब्लड में एंटर करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन चालू कर देते हैं, अपना गुणन संख्या में वृद्धि करना चालू कर देते हैं। और जितनी ज्यादा इनकी संख्या में वृद्धि होगी, इन्फेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो हम लोग देखें कि अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो उसमें मेनली जो स्लीप डिसऑर्डर है वो उसमें उस पेशेंट में देखने को मिलता है। अफ्रीकन में मैंने जैसे पहले बताया था कि जो अफ्रीकन होते हैं उनमें इस प्रकार का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। और स्वाभाविक सी बात है, इन्फेक्शन है तो पेशेंट को फीवर आएगा, वॉमिटिंग वगैरह होगा, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि अगर किसी इंसान को ट्रिपैनोसोमा इन्फेक्शन हो गया तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है इसका सुरामीन।
है ना। सुरामिन इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। और कौन सा इंजेक्शन है, अगर मान लो इन्फेक्शन मस्तिष्क में पहुंच गया या फिर स्पाइनल कॉर्ड में CSF में पहुंच गया, तो उस कंडीशन में फिर अलग पेशेंट को दवाई दिया जाता है, उसका नाम है आर्सेनिकल इंजेक्शन। अगर मस्तिष्क में पहुंच गया है, ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में आ गया है, तो फिर इंजेक्शन वगैरह चेंज किया जाता है। वैसे जो भी मेडिसिन वगैरह का नाम है मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप लोग अब नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो आई होप गाइस आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। नोट्स में आप लोग एक बार पढ़ लेना, बहुत ही इजी है। और जो भी डायग्राम में बताई हूँ उसको डायग्राम को आप लोग स्क्रीनशॉट आई होप आप लोग ले चुके होंगे, सारे डायग्राम के स्क्रीनशॉट, है ना। और वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना। तो गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बनाया हुआ है। सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप सारे वीडियो लाइन से देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।